दरबार में उस दिन एक अजीब सी हलचल थी। अकबर ने घोषणा की, आज हमारे दरबार में होगा एक ऐसा मुकाबला जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक ओर होंगे हमारे प्रिय बीरबल और दूसरी ओर विजयनगर साम्राज्य से आए चालाकी के बादशाह तेनालीराम। दोनों आमने सामने बैठे, बीच में रखी एक चमचमाती शतरंज की बिसात। पास ही सोने का एक छोटा सा संदूक रखा था, जिस पर अकबर ने इशारा करते हुए कहा, जो जीतेगा ये खजाना उसका होगा। लेकिन इस खेल में एक खास नियम है जो सिर्फ अंत में बताया जाएगा। तेनाली मुस्कुराए, बीरबल जी, आज आपको मेरी चालों से बचना आसान नहीं होगा। बीरबल ने आंखों में चमक के साथ जवाब दिया, और आपको मेरी सोच से आगे निकलना मुश्किल। खेल शुरू हुआ। कभी तेनाली का ऊंट तो कभी बीरबल का घोड़ा, दोनों बिसात पर ऐसे दौड़ रहे थे मानो हर मोहरे में जान बस गई हो। दरबार के लोग सांस थामकर देख रहे थे। एक एक चाल में चालाकी, हर मोड़ पर दिमाग का तूफान। अचानक तेनाली ने एक ऐसी चाल चली कि बीरबल के हाथ रुक गए। अकबर मुस्कुराए, लगता है मुकाबला अब खत्म होने वाला है। लेकिन तभी बीरबल ने एक मोहरा उठाया, कुछ सेकंड आंखें बंद कीं, और उसे बिसात पर रखते ही तेनाली का चेहरा बदल गया। तेनाली बोले, ये तो नियमों में था ही नहीं। अकबर ने कहा, यही तो खास नियम है जिसके बारे में मैंने शुरुआत में कहा था। और अब असली मुकाबला तो यहीं से शुरू होगा। और तभी सोने का संदूक अपने आप खुला। अंदर जो था उसे देखकर पूरा दरबार चौंक गया। लेकिन वो क्या था, ये तो अगली कड़ी में ही पता चलेगा। संदूक खुलते ही भीतर से सोने चांदी के गहने नहीं, बल्कि एक पुराना, काले मखमल में लिपटा हुआ रहस्यमयी डिब्बा निकला। अकबर ने उसे उठाकर कहा, यह है बुद्धि परीक्षा डिब्बा। इसके अंदर वो खेल है जो न तो इस दरबार ने देखा है, न किसी और ने। तेनाली ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो मतलब अभी तक का शतरंज बस वार्म अप था? अकबर बोले, हाँ, असली खेल अब शुरू होगा, और इसका नाम है मूक शतरंज। इसमें मोहरे चलते तो हैं, लेकिन आवाज नहीं होती, और खिलाड़ी को सिर्फ अपने दिमाग में विरोधी की चाल पढ़कर खेलना होता है। बीरबल ने तेनाली की आंखों में देखा, तो अब बात सिर्फ चालों की नहीं, नजरों की होगी। तेनाली ने पलटकर जवाब दिया, और नजरों की भाषा पढ़ना, यही मेरी ताकत है। दोनों ने मूक शतरंज की बिसात सजाई। पहले ही 3 चालों में तेनाली ने बीरबल को घेर लिया। दरबार के लोग फुसफुसाने लगे, इस बार तो बीरबल हार ही जाएंगे। लेकिन तभी बीरबल ने बिना देखे हाथ बढ़ाकर एक मोहरा चल दिया। सबको लगा कि ये गलती है, पर अगले ही पल तेनाली ने अपनी चाल रोकी और उनके माथे पर पसीना आ गया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तेनाली, तुम्हें पता है ये चाल किसका संकेत है? तेनाली ने चुप रहकर बस सिर झुका दिया। और तभी मखमल के डिब्बे के नीचे से एक और गुप्त कागज निकला, जिस पर लिखा था, जिसने ये चाल समझ ली वही अगले खेल का हकदार है, और अगला खेल दरबार में नहीं, बल्कि उस जगह होगा जहां कदम रखने की इजाजत किसी को नहीं। तेनाली और बीरबल ने एक दूसरे को देखा। वो जगह क्या है? और वहां कौन सा खेल होने वाला है? ये अगली कड़ी में पता चलेगा। अकबर ने उस कागज को उठाकर धीरे धीरे पढ़ा। यह खेल गुप्त शतरंज सभा में खेला जाएगा, और इसका स्थान है मकबराए रहस्य। पूरा दरबार सन्न रह गया। मकबराए रहस्य, एक ऐसी जगह है
जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां सैकड़ों साल पहले एक महान शतरंज मास्टर की आत्मा बसती है। जिसने भी वहां खेला वह खेल जीतकर लौटा तो पर उसके साथ कोई अजीब राज भी लौट आया। तेनाली ने हंसते हुए कहा, तो अब डर का खेल शुरू होगा बीरबल जी। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी। डर तो उसी को लगता है जिसकी चालें कमजोर हों। अगली सुबह दोनों को रथ में बैठाकर दरबार के खास सैनिक मकबराए रहस्य की ओर ले चले। रास्ते में घना जंगल, झींगुरों की आवाज और पेड़ों के बीच से झांकती लालटेन सी रहस्यमय रोशनी। जब वे मकबरे के सामने पहुंचे तो वहां एक पुरानी लोहे की जंजीर से दरवाजा बंद था। अकबर ने चाबी तेनाली के हाथ में दी। इसे खोलो और याद रखो, एक बार अंदर गए तो खेल खत्म होने तक कोई बाहर नहीं आएगा। जैसे ही दरवाजा खुला अंदर ठंडी हवा का एक झोंका आया और सामने अंधेरे में बस एक ही चीज साफ दिख रही थी, एक पत्थर की शतरंज बिसात और उस पर बैठे दो काले चोगे वाले साए। तेनाली ने डर के बावजूद हंसी दबाई। ये कौन हैं? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, ये हैं इस खेल के अनदेखे खिलाड़ी। इन्हें हराना मतलब खेल जीतना। लेकिन ध्यान रहे, इनके सामने गलत चाल चलने का मतलब हार नहीं बल्कि सजा है। बीरबल और तेनाली बिसात पर बैठे ही थे कि अचानक दोनों काले साए बिना बोले अपने मोहरे चलाने लगे। और तभी एक मोहरा बिसात से गिरा। उसके गिरते ही पूरे मकबरे की दीवार पर लाल रोशनी फैल गई। वो रोशनी किस चीज का संकेत थी और सजा का मतलब असल में क्या था, ये अगले भाग में सामने आएगा। जैसे ही लाल रोशनी फैली मकबरे के भीतर हवा भारी हो गई। पत्थर की दीवारों पर पुरानी आकृतियां चमकने लगीं, घोड़े, ऊंट, हाथी और राजा के नक्श, मानो शतरंज के मोहरे खुद दीवारों में कैद हों। तेनाली ने फुसफुसाकर कहा, बीरबल जी, ये तो चाल शुरू होने से पहले ही हमें डराने का खेल है। बीरबल ने धीमे स्वर में जवाब दिया, नहीं, ये डराने का नहीं, चेतावनी देने का तरीका है। तभी एक काले चोगे वाले साए ने मोहरा बढ़ाया और उसकी चाल इतनी अजीब थी कि तेनाली ने हैरानी से बिसात को देखा। ये नियम तो किसी शतरंज की किताब में नहीं लिखा, तेनाली चिल्लाए। अकबर की आवाज मकबरे में गूंज उठी। याद रखो, यहाँ के खेल के नियम इंसानों ने नहीं बनाए। ये उस आत्मा के हैं जो इस जगह की रखवाली करती है। बीरबल ने अगली चाल चली, लेकिन जैसे ही उसका मोहरा उस खांचे पर पहुंचा मकबरे के फर्श में एक गहरी दरार पड़ गई। दरार से ठंडी धुंध उठी और उसमें एक धुंधली परछाई दिखाई दी। एक बूढ़ा, लंबी दाढ़ी वाला, आंखों में आग जैसी चमक वाला आदमी। उसने धीमे लेकिन डरावने स्वर में कहा, मेरे खेल में कदम रखने वाले, जीत कर जाओ तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा, हार गए तो हमेशा के लिए इस बिसात का हिस्सा बन जाओगे। तेनाली ने हल्की हंसी में डर छिपाने की कोशिश की। और अगर हम बराबरी पर आ गए, बूढ़ा बोला, तो तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां इंसान और मोहरे के बीच का फर्क खत्म हो जाता है। तेनाली और बीरबल ने एक दूसरे की तरफ देखा। बीरबल ने मन ही मन। बीरबल के हाथ बिसात के ऊपर ठहरे हुए थे। दरबार की शांति अब एक अजीब सी सिहरन में बदल चुकी थी। मकबरे की दीवारों पर छायाएं ऐसे नाच रही थीं मानो वे भी इंतजार कर रही हों कि अगली चाल क्या होगी। तेनाली ने झुककर धीरे से कहा, बीरबल जी, एक गलती और हम दोनों हमेशा के लिए यहाँ पत्थर बन जाएंगे। बीरबल ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक उसने अपना मोहरा उठाया और बिसात के एक ऐसे खाने पर रख दिया
जो सीधा उस बूढ़े आत्मा के राजा को घेर रहा था। लेकिन उस खाने पर रखते ही पूरा मकबरा हिलने लगा। पत्थरों के पीछे से एक गोल दरवाजा खुला और वहां से नीली रोशनी बाहर आई। बूढ़ा आत्मा मुस्कुराया। तुमने वो चाल चुन ली है जिसे सिर्फ एक खिलाड़ी ने 100 साल पहले चुनी थी। और उसी चाल के बाद वो इस दरवाजे के अंदर चला गया था, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, इस दरवाजे के पीछे क्या है? आत्मा बोली, वो जगह है जहां हर मोहरा असली बन जाता है और खिलाड़ी खुद बिसात पर उतरता है। वहां का शतरंज मौत का खेल है। तेनाली ने घबराकर कहा, मतलब अगर वहां हारे तो सच में मर जाएंगे? आत्मा ने ठंडी हंसी में कहा, हारे तो बस इतना समझ लो कि तुम्हारी अगली चाल हमेशा के लिए रुक जाएगी। बीरबल ने नीली रोशनी की तरफ देखा, फिर अकबर की तरफ। जहां हारने से डर लगे वहीं जीत सबसे बड़ी होती है। बीरबल उस दरवाजे में कदम रखने ही वाला था कि अचानक तेनाली ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, अगर अंदर सिर्फ तुम गए तो ये खेल अधूरा रह जाएगा। हम दोनों जाएंगे, लेकिन एक शर्त पर। बूढ़ा आत्मा झुककर बोला, क्या शर्त? तेनाली बोला, अगर हम जीत गए तो सिर्फ ये खजाना नहीं बल्कि तुम्हारा राज भी हमारे साथ बाहर आएगा। आत्मा ने मुस्कुराकर कहा, तय रहा। लेकिन याद रखना, इस बार बिसात तुम पर चलेगी और मोहरे तुम्हें हराने के लिए जान लगा देंगे। नीली रोशनी तेज हुई। दोनों उसके अंदर कदम रखते हैं और बाहर से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उस नीली रोशनी के अंदर उन्होंने जो पहली चीज देखी, उसने उनके पैरों तले जमीन खींच ली। वो क्या था, ये अगले भाग में पता चलेगा। नीली रोशनी के भीतर कदम रखते ही बीरबल और तेनाली ने महसूस किया कि उनका शरीर हल्का हो गया है, मानो वे हवा में तैर रहे हों। लेकिन अगला ही पल दोनों जोर से बर्फ जैसे ठंडे पत्थर पर गिरे। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उनके सामने एक विशाल बिसात थी। लेकिन ये कोई साधारण शतरंज की बिसात नहीं थी। हर खांचे पर असली योद्धा खड़े थे, हाथी जैसे असली हाथी, घोड़े पर सवार सैनिक, ऊंट पर धनुष लिए धनुर्धर और काले कवच में लिपटे राजा और वजीर। उनके हथियार चमक रहे थे और उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, मारने की इच्छा। तेनाली ने घबराकर कहा, ये तो असली युद्धभूमि है। बीरबल ने गंभीर होकर जवाब दिया, और हम इस बिसात के मोहरे हैं। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, पहली चाल सफेद की, और बीरबल और तेनाली के पैरों के नीचे का पत्थर खिसकने लगा। उन्हें समझ आ गया कि बिसात का जो खांचा उनके नीचे है वही उनकी पहली पोजीशन है। सामने काले मोहरों का राजा हाथ उठाकर इशारा करता है और काले घोड़े पर बैठा योद्धा बिजली की तरह उनकी तरफ बढ़ने लगा। तेनाली ने तुरंत अपने पोजीशन से कूदकर बगल के खाने में। अकबर ने दी बीरबल को सबसे आसान चुनौती। दरबार लगा हुआ था। अकबर का मूड आज बड़ा ही मस्त था। हंसते हंसते उन्होंने बीरबल को देखा और बोले, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक ऐसी आसान चुनौती दूंगा जिसे सुनकर तुम कहोगे कि बादशाह सलामत, ये तो बच्चों का खेल है। बीरबल हंसकर बोले, हुजूर, चुनौती आसान हो या मुश्किल, बीरबल हमेशा तैयार है। अकबर बोले, लो सुनो, तुम्हें बस एक काम करना है। ये जो मेरे सामने जमीन पर गोल घेरा बना है, तुमने बस इसे छोटा करना है। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें इस घेरे को मिटाना या छूना नहीं है।
दरबार में सब हंस पड़े। अरे ये कैसा आसान काम है जो बिना मिटाए और बिना छुए घेरा छोटा करना है। कुछ दरबारी तो फुसफुसाने लगे, आज तो बीरबल फंस ही गया। इतना आसान है कि मुश्किल हो जाएगा। बीरबल ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुरा दिए। उन्होंने झट से पास पड़ी लकड़ी उठाई और घेरे के बाहर एक बड़ा घेरा बना दिया। फिर बोले, हुजूर देख लीजिए, आपके बनाए घेरे से बड़ा घेरा मैंने बना दिया। अब आपका घेरा अपने आप छोटा हो गया। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। वाह बीरबल, ये हुई ना बात। आसान चुनौती को भी तुमने दिमाग लगाकर और मजेदार बना दिया। दरबार में तालियां गूंज उठीं और बीरबल की बुद्धि का फिर एक बार लोहा मान लिया गया।